गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, एज एन प्रोटोकॉल चेक कर लेते हैं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर मेरी आवाज आ रही है लाउड एंड क्लियर, देन फटाफट से चैट बॉक्स में यस लिख दो। परफेक्ट। चलिए, नाइस। एक और मिनट वेट करते हैं। 6:02 में या 6:03 पे अपन चालू करेंगे। तब तक आप लोगों को ऊपर कॉर्नर में आज का टॉपिक नजर आ रहा होगा। ठीक है, पहले तो 1 मिनट तक ट्राई करो उसको प्रोनाउंस करने का। किसको बोलते क्या है, ठीक है। चलिए, 1 ही मिनट वेट करेंगे हम लोग। होपफुली सारे के सारे लोग आ ही गए हैं, लेकिन फिर भी एक आध मिनट और वेट कर लेंगे एंड देन शुरू करते हैं। नहीं यार, आज टीम्स पे नहीं है क्लास। आज एक्चुअली क्या है कि काफी स्टूडेंट्स आज ही एडमिशन हुआ है। सो उनका आईडी बनाना और वो सारा थोड़ा हेडेक लग रहा था मेरे को, इसीलिए आज का नहीं लिया है। और होपफुली शायद संडे का भी इस पे ही होगा, जूम पे ही होगा। अगले वीक से जो अपने इसके बैकअप क्लास शुरू हो रहे हैं, वो बैकअप क्लास सारे के सारे उसके बाद से फिर टीम्स पे कर लेंगे। हाँ विशाल, एक बार चेक करना पड़ेगा मेरे को। ये 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन वहां पे नॉट गिवन दिखा रहा है। तो मैं एक बार चेक कर लूंगा, क्योंकि ये डेटा जो है वो एडमिन टीम से आया है। तो मैं एक बार और चेक कर लूंगा, और चेक करके फिर वो अपडेट करके आप लोगों को नेक्स्ट असाइनमेंट वाला जब आएगा रिजल्ट, अब जो जो भी असाइनमेंट होंगे उसका रिजल्ट इसमें ऐड होके ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका अभी तक का जितने भी आपके असाइनमेंट्स होंगे, उसमें कौन से असाइनमेंट आपने दिए हैं, कौन से नहीं दिए हैं, वो सारा का सारा जो डेटा है वो इसमें ऐड होके आएगा। तो आपको इसी में चेक कर लेना है, सो दैट आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी रहेगा। इनफैक्ट आपके जो मैथ्स का क्लास आपका एक हुआ था, ठीक है, 2-3 मैथ्स के क्लास हो जाएंगे, उसके बाद उसका भी असाइनमेंट आएगा। तो वो असाइनमेंट भी इसमें ऐड होके ही आएगा। टाइम एंड वर्क का सॉल्यूशन मिल जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम एंड वर्क का मुझे लगा था आप लोगों ने ऑलरेडी ग्रुप में डिस्कस सारा का सारा कर लिया होगा। अगर जिसका भी जो भी क्वेश्चन का नहीं आता है, आपका आंसर जिस क्वेश्चन का नहीं आता है उसका मेरे को बताओ। सारा सॉल्यूशन मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि सॉल्यूशन कभी भी है ना, सॉल्यूशन देना इज लाइक स्पून फीडिंग। ठीक है, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस का या सारे उसका सॉल्यूशन नहीं देता हूं, ताकि आप लोग बार बार उसको प्रैक्टिस कर सको कि यार मेरा आंसर नहीं क्यों आया। अगर चाहिए तो पर्सनली मेरे को ये करना, मैं दे दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन डायरेक्ट दे देना वो मेरे उसमें नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कि यार जैसे अपन सॉल्यूशन दे देते हैं ना, वो स्पून फीडिंग जैसा हो जाता है। तो ये चीज अपन गेट में नहीं करेंगे, ऑब्वियसली कॉलेज में तो ये चीज होगा ही, बट ये गेट में अपन ट्राई करेंगे। यार सबको नाम जो है वो अपना खुद का, ये गैलेक्सी A50 मेरे को दिख रहा है। ठीक है, आपको मतलब क्या नाम है यार आपका, पहले तो उसको रीनेम कर लो। रीनेम का ऑप्शन है आपके पास, आप रीनेम यहीं से कर पाओगे। तो पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाके आप अपने आप को रीनेम कर लो। यार जील, अभी क्लास शुरू नहीं है, आप गो फास्टर बोल रहे हो। अभी क्लास शुरू तो होने दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये टाइम है अपने पास लो जाने का, जब जरूरत पड़ी अपन गियर बदलेंगे, और गियर उतना बदलेंगे कि आपको समझ भी नहीं आएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो पहले तो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, तो जो टॉपिक है दैट इज सिलोजिज्म। तो सबसे पहले तो यार ये होता क्या है, इसमें क्या टॉपिक होता है, क्या पढ़ना है, वही इंपॉर्टेंट है। पहले तो समझना कि यार इस पे होता क्या है। ठीक है, चलिए 1 मिनट मेरे को दे दीजिए। मैं यहाँ पे आवाज थोड़ी आ रही है, उसको मैं बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये पूरे लेक्चर में अपने को परेशान करता रहेगा।
चलिए, चलिए ठीक है। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, जो हम लोग अभी डिस्कस करते आए हैं कि भाई कौन से टॉपिक होते हैं, क्या होता है। तो अभी जो गेट का सिलेबस भी रिवाइज हुआ है उसमें भी ये टॉपिक तो बहुत शिद्दत से दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो लॉजिकल एलआर, एलआर जिसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, तो ये जो है वो एलआर का टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है। अब यहाँ पे मेन चीज ये है कि यार ये टॉपिक को मतलब सिलॉग्स होता क्या है, उसको बोलते क्या है, उसको समझते कैसे हैं। तो सिलोजिज्म जो होता है ना, वहां पे इसका तो सबसे पहले अपन जो इंडस्ट्री में यूज क्या होता है यार, इसकी जरूरत क्या पड़ती है। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि यार एक कॉन्फ्रेंस थी या बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग था, ठीक है, उस पे डिस्कशन हुआ। फिर आप वो जो डायरेक्टर था उसने अपने एम्प्लॉयज को बोला कि ठीक है यार, ये एक केस है, केस स्टडी जो होता है ना, केस है, वो केस में भी आपका ट्रांसफॉर्मर नहीं काम कर रहा है या बॉयलर नहीं काम कर रहा है, या कोई आपका रिफाइनरी में कोई प्रोजेक्ट है जहां पे कोई मशीनरी काम नहीं कर रहा है। तो उसका एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको ये बोला जाता है कि यार इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, या इस पूरे केस स्टडी के कंक्लूजन्स क्या होंगे। वो आपको कल पूरा स्टडी करना है इसको, और इसको स्टडी करके आपको इसके कंक्लूजन लिख के लाने हैं, ठीक है। फिर आपको ये बोला जाता है कि ठीक है आप लेके आए हो, तो ये जो कंक्लूजन्स है, अब हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारा मिशन स्टेटमेंट है, ठीक है, जो स्टेटमेंट क्या था कि जो भी बॉयलर में या इसमें ट्रांसफॉर्मर में जिसमें भी कोई कंफ्यूजन था या कोई प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कंक्लूजन्स लेके आते हो। जैसे ही वो कंक्लूजन लेके आते हो, फिर क्या होता है, वो कंक्लूजन को, एक आपका पहला कंक्लूजन जो है, आपने 3-4 कंक्लूजन को लेके आ गए, आपका पहला कंक्लूजन उठाया गया और उसको चेक किया गया कि भाई वो जो कंक्लूजन है ना, वो आपके स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आपका कंक्लूजन उठाया, उसको देखा, देखा नहीं यार ये इसमें ये इशू है, ये डायरेक्टली फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा देखा, हाँ यार ये फॉलो कर सकता है। तो ये चीज आपको इंडस्ट्री में केस स्टडीज आएंगे और वो सब आएगा, वहां पे देखने मिलेगा। वैसे ही सेम चीज हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं, जरूरी नहीं है कि यार सेम टू सेम हो, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग ट्राई करेंगे कि भाई जो स्टेटमेंट आपको दिए गए, वो स्टेटमेंट जो है वो आपके जो कंक्लूजन, आपको कंक्लूजन भी दिए जाएंगे, स्टेटमेंट भी दिए जाएंगे। आपको सिर्फ ये देखना है, ये चेक करना है कि आपका जो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन आपके दिए गए स्टेटमेंट्स को, स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है कि भाई वो है, स्टेटमेंट्स का मतलब ये होता है कि वो एग्जैक्टली जो सनातन सत्य जिसको बोलते हैं हम लोग, वो है। ठीक है, कंक्लूजन क्या होता है, तुझे लगता है कि तू है लेकिन तू नहीं है, वो वाला टाइप का। कि भाई कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि वो कभी फॉलो कर भी सकता है, वो नहीं भी कर सकता है, वो पार्शियली भी कर सकता है, कितना फॉलो कर रहा है वो अपने को चेक करना है। ठीक है, तो सपोज इसमें 3 चीजें होती है। जैसे अगर मैं आपको ड्रॉ करूं तो यहां पे यार वेन डायग्राम सबको पता है, सब लोगों ने वेन डायग्राम तो मतलब लाइफ में देखा ही होगा। ठीक है, आपके 11-12 में भी देखा होगा, आपके कॉलेज में भी देखा होगा। इसको क्या बोलते हैं यार वेन डायग्राम की भाषा में, फटाफट से चैट में बताओ मेरे को। इसको वेन डायग्राम की लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्ट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब यहां पे जब हम लोग बात कर रहे हैं सिलॉग्स की, सिलोजिज्म पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, सिलोजिज्म को हम लोग छोटे में सिलॉग्स भी बोलते हैं। तो सिलॉग्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो यहां पे इसको हम लोग ये बोलेंगे कि भाई ऑल ए आर बी। ठीक है, सारे के सारे जो ए है आर द एलिमेंट्स ऑफ बी, लेकिन अपने को इसमें क्या बोलना है, ऑल ए आर बी। ठीक है, यहां पे अगर मैं आपको ये बोलूं कि ऑल ए आर बी तो बहुत सही है, लेकिन जैसे ही मैं आपको ये बोलूं कि ऑल बी आर ए,
क्या वो सही होगा? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, तो यहां पे ऑल बी आर नॉट ए, लेकिन नॉट ए बोलने की जरूरत नहीं है, ऑल बी आर ए वो सही नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं आप लोगों को कि भाई सम बी आर ए, क्या ये सही है? ऑब्वियसली, क्योंकि बी का कुछ पार्ट, मतलब कौन सा वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट है वो बी का ही पार्ट है, लेकिन सम पार्ट ऑफ बी आर ए, तो सम बी आर ए सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको कि भाई यहां पे सम बी आर ए सही है, तो ये एक हो गया। ठीक है, दूसरा अगर मैं ड्रॉ करूं, तो ऐसा कुछ था, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे भाई, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, याद है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि भाई सम ए आर बी, सम बी आर ए। तीसरा मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए। क्लियर है भाई? तो ये अपना पहला ये हो गया, ये अपना दूसरा डायग्राम हो गया। ठीक है, एक और डायग्राम यहां तक, फर्स्ट में सेकंड नहीं समझ आया, ये वाला। अच्छा, ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूं कि भाई यहां पे अगर मैं ये बोलूं कि जब मैं ऊपर से नीचे आता हूं, ठीक है, यहां से मैं यहां आता हूं, और अगर मैं ये बोला कि ऑल बी आर ए, ठीक है, तो बी का जो ये हिस्सा है ये वाला, वो तो ए कभी नहीं हो सकता, तो ये तो हमेशा के लिए क्या आएगा, रॉन्ग आएगा ये। ठीक है, ये तो नहीं होने वाला। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि सम बी आर ए, मतलब क्या हुआ, बी का टोटल हिस्सा कितना है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि यार यहां पे ये जो है पूरा का पूरा मेरा बी है, तो ये ऑल बी मतलब होल पार्ट ऑफ बी, ऐसा बोल सकते होल बी। लेकिन यहां पे अगर पार्ट की बात करूं, तो अब मैं अगर इसकी बात करूं, ये ए वाला, ठीक है, तो ये जो हिस्सा है वो क्या है, ए हिस्सा है, बट दैट इज सम पार्ट ऑफ बी। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि सम बी, मतलब सम का मतलब क्या, थोड़े से बी, सम बी सम पार्ट ऑफ बी, मतलब ये है जो सम पार्ट है दैट इज ए, तो सम बी आर ए, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर है अभी? चलिए, तीसरा हिस्सा हम लोग लेते हैं। ए बी, यहां पे क्या आ जाएगा भाई, तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि नो ए इज बी। दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं, नो बी इज ए। क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां पे कुछ बुक्स ऐसे हैं जहां पे इसके जो फंडामेंटल्स है वो डिफर्ड है, मतलब कुछ फंडामेंटल्स ऐसे हैं जो कुछ बुक्स में तोड़ मरोड़ के गलत दिए हुए हैं। तो कुछ बुक्स आप पढ़ोगे या कुछ मटेरियल आप पढ़ोगे ऑनलाइन, इसके बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल होंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके प्रैक्टिस के लिए
आप कोई भी ऑनलाइन मटेरियल जो अवेलेबल है मार्केट में या गूगल पे, उसको ना रिफर करें, क्योंकि इसमें क्या है, काफी सारे बुक्स, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो कैट से लेके कैट, जीआरई, गेट, मतलब जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो सब में ये टॉपिक आता है। और इसमें बहुत सारे ऑथर्स ने, बहुत सारे आपके जो टीचर्स है या फैकल्टीज है या जो भी आपके मतलब पढ़ाने वाले लोग हैं, वो बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत गलत गलत फंडे दिए हुए हैं। तो मैं आपको ये इसीलिए, क्योंकि क्या होगा, आपने किसी मटेरियल को रेफर किया, आपको लगेगा नहीं सर इसमें तो उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो हमारा बेसिक्स का होगा, जहां पे हम लोग सिर्फ बेसिक्स को देखेंगे। ठीक है, इसके कुछ रूल्स है जो कैसे है, मतलब जो बोलते हैं ना कि भाई एक्सेप्शंस जो हमारे केमिस्ट्री में हुआ करते थे, ठीक है, एक्सेप्शंस जो है वो इसमें भी बहुत सारे हैं। तो वो एक्सेप्शंस है वो हम लोग आज नहीं कवर करेंगे, वो हम लोग तब कवर करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, इसको ये पूरे के पूरे टॉपिक को समझने का ट्राई करेंगे, उसमें कुछ एक्सेप्शंस है। तो आज के लेक्चर में ऐसा हो सकता है कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, लेकिन कहीं और मटेरियल आप रिफर करने गए और कहीं पे गए और आपको लगा नहीं सर आपने तो ये पढ़ाया था लेकिन इसमें तो ऐसे दिया हुआ है। वो एक एक्सेप्शन है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स को समझने का, और एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है, इसलिए मैंने सारे सवाल भी जो लिए हैं वो सारे बेसिक्स के रिलेटेड लिए हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ यही ट्राई करेंगे कि इसको समझिए कि ये एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, काफी लोगों को दिक्कत होगी समझने में, लेकिन टेंशन मत लेना, मैं यही हूं, कहीं नहीं जाने वाला, तो आपको आगे भी इसको समझाता रहूंगा। लेकिन आज के लेक्चर में बहुत ध्यान से इसको समझने का ट्राई कीजिए, इसलिए हम लोग बहुत बेसिक, अभी तक सबको अगर समझ आ गया है इतने में, तो यस 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 टाइप कर दीजिए कि यार इतना तो हमको समझ आ गया सर। ठीक है ना। और इसमें होगा यार, कभी कभी दिक्कत आएगी, कभी कभी कंफ्यूजन होगा, जहां पे भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है उसी मोमेंट पे आप चैट बॉक्स में लिख के मेरे को बता देना, मैं दोबारा से इसको समझा दूंगा। और एल्स आप अगर थोड़ा रुक रहे हो और एंड तक वेट कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एंड में भी इसको खत्म होते होते एंड में भी मैं इसको रुकूंगा और सारे डाउट्स जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उस पर अपन फोकस करते हैं। तो ये पूरा आराम से अपन पढ़ते हैं, क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का, कभी कभी हर बार ऐसा नहीं आता, गेट में या कैट में या किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत अलग भी आ सकता है, लेकिन इसको अपन ध्यान से पढ़ते हैं कि भाई इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो आर गिवन सम स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स। इसमें टू वाला है, कभी कभी ऐसा होगा कि तीन कंक्लूजन भी आएंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि चार कंक्लूजन भी आएंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि चार स्टेटमेंट तीन कंक्लूजन वैसा भी आएगा। ठीक है, तो ये एक आइडल फॉर्मेट है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको फिर बढ़ा सकते हैं अपन। ठीक है, तो नंबर 1 and 2, रीड ऑल द कंक्लूजन एंड डिसाइड विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, आंसर अपने को कैसे देना है, तो आंसर जो है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज हो सकता है, ए बी सी डी ई, 5 आंसर्स आपके पास है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, neither conclusion 1 nor conclusion 2 follows and both the conclusion 1 and 2 follows। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे पॉसिबिलिटीज आ गए। अब अपन करते क्या है, ये अपना क्वेश्चन है अपना, अब क्वेश्चन 1 जो है उसको अपन देखते हैं कि क्वेश्चन 1 पहले आप लोग इसको देख लो, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन से आप लोगों को दूंगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है भाई, सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज। तो मैं ड्रॉ करता हूं इसको। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, सम पेस्ट्रीज, तो यहां पे इसको मैं पेस्ट्री लिख देता हूं, इसको मैं टॉफी लिख देता हूं। तो सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज। ठीक है, और अपने को क्या दिया हुआ है, ऑल टॉफीज आर चॉकलेट्स। तो इसको भी अपन ड्रॉ करते हैं, तो भाई यहां पे इसको अपन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ऑल टॉफीज आर चॉकलेट्स। क्लियर है भाई, यहां तक आपको वेन डायग्राम समझ में आ गया, ये पूरा देख लीजिए एक बार, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन से आप लोगों को ही ये चीज को करना है। ठीक है, तो ये मैंने अपना जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये हो गया मेरा स्टेटमेंट का फिगर। चलिए, अब मेरे को करना क्या है, तो अब मेरे को ये चेक करना है, कंक्लूजन 1 को अपन उठाएंगे, ये रहा कंक्लूजन 1, सम चॉकलेट्स आर टॉफीज। तो यहां पे अगर मैं बोलूं ऊपर से नीचे, जो अभी अपना कंफ्यूजन था ना, ऊपर से नीचे अपन जाते हैं तो ऑल कभी नहीं आएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऑल आएगा, ऊपर से नीचे जैसे ही अपन जाते हैं
तो सम चॉकलेट्स आर टॉफीज, ऑब्वियसली कंक्लूजन जो 1 है वो सही है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज, तो यहां पे अगर मैं देखूं कि सम टॉफीज आर पेस्ट्रीज, तो सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज। ठीक है, तो सम टॉफीज अगर पेस्ट्रीज है तो सम जो ये वाला हिस्सा अगर मैं बोलूं यहां पे, तो ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है, सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज। बट ये वाला हिस्सा जो है टॉफीज का वो पेस्ट्री नहीं है। अगर मैं बोलूं ये वाला हिस्सा जो है पेस्ट्री का वो टॉफी नहीं है, तो सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज। तो कंक्लूजन जो 2 है वो भी तो सही है। क्लियर है भाई, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, तो अब यहां से अपन बढ़ते हैं आगे। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है उसको आप लोग पहले अगर ऐसा है तो खाली एक पेज पे लिख लो, क्योंकि हर बार अपन ये क्वेश्चन का फिगर नहीं देखने जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये 5 जो है ना ABCDE, उसको अगर लिखना है तो लिख लो, और एल्स फिर आपको पूरा आंसर करना पड़ेगा कि ओनली वन, ओनली टू, आइदर वन और टू, नेदर वन नॉर टू, या बोथ। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स है। आगे के क्वेश्चन से अपन सारे आंसर से उठा उठा के देखते जाएंगे। चलिए, होपफुली आपने लिख लिया होगा इसको। तो अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो ये रहा अपना अगला सवाल। आप लोग आंसर करेंगे इसका चैट बॉक्स में। चलिए, बहुत सही। चंदन का आंसर आ चुका है, ऋषभ का भी आ चुका है, धैर्य का भी आ चुका है। परफेक्ट। चलिए, ठीक है, एक काम करते हैं यार, क्योंकि इसमें क्या है ABC में फिर आपको ये करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप पूरा ही आंसर करो, ओनली वन, ओनली टू, वैसा करके पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऐसा पूरा लिखने की जरूरत नहीं, खाली ओनली वन, ओनली टू ऐसा करके लिखना आज के लिए। इसके लिए काफी है, इसके लिए तो मेरे को आंसर्स मिल गए सारे। बट अगले उससे अगले क्वेश्चन से आप लोग ओनली वन, ओनली टू वैसा करके ही ABCD मत लिखना, क्योंकि वो मजा नहीं आता मेरे को भी। ठीक है, तो वैसे ही करके लिखना, ओनली वन या ओनली टू ऐसा करके। चलिए, ठीक है, तो होपफुली सब, मतलब ऑब्वियसली सबके आंसर सही है। तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं पहले। तो सम स्कूटर्स आर ट्रक्स, तो सम स्कूटर्स आर ट्रक्स। तो यहां पे ये क्या हो गया भाई, ये हो गए मेरे स्कूटर्स, ये हो गए मेरे ट्रक्स। तो ट्रक्स को मैं TRU लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि ट्रेन भी तो है यहाँ पे। और अगर आगे जाना है मेरे को तो ऑल ट्रक्स आर ट्रेन्स। ठीक है, सेम सिमिलर ही था भाई ये, ऑल ट्रक्स आर ट्रेन्स। ठीक है, तो नीचे ट्रक है, ऊपर ट्रेन्स है। सम स्कूटर्स आर ट्रेन्स, ऑब्वियसली यस, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है वो ट्रेन का भी है, ट्रक्स का भी है और स्कूटर्स का भी है। ठीक है, तो पहला वाला तो सही है। नो ट्रक इज अ स्कूटर, चलो यहाँ पे यार ट्रक का कुछ हिस्सा तो स्कूटर का है ही, क्योंकि यहाँ पे सम स्कूटर्स आर ट्रक है, तो नो ट्रक्स इज अ स्कूटर ये फॉलो नहीं करेगा। तो आंसर क्या आएगा भाई, ओनली वन फॉलोज। चलिए, क्लियर है भाई, यहां पे समझ आ रहा है सबको? अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन आता है तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका अगला सवाल।
इसको थोड़ा बड़ा करूं क्या? क्या मोबाइल में दिखने के ये ना हो। चलिए, आंसर आना शुरू हो गए हैं। देखते हैं किस किस का सही आता है। परफेक्ट। तो यहां पे जैसे ही आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, तो अब समझ में आ रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजन शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैं दूर कर देता हूं यहां पे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वहां पे अब शुरू होगा घमासान। वैसे इसमें कुछ घमासान जैसा है नहीं, बट इसको मैं, चलिए ठीक है। तो यहां पे अब अपने को दिया गया है क्या, ऑल बर्ड्स आर टॉल। तो ये अपन ने बना दिया फिगर ऑल बर्ड्स आर टॉल का। ठीक है, सम टॉल आर हेंस। तो यार इसमें मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बताना भूल गया, वो ये था कि ये सारी घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसको आप मतलब सीरियसली किसी को भी किसी के भी साथ जोड़ सकते हैं ये। तो ये सारी की सारी घटनाएं काल्पनिक है, तो इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये बना आपका फिगर। बट यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज पॉसिबिलिटीज। सर ये क्या होता है, बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, एक और फिगर मैं बाजू में बनाने जा रहा हूं। आप लोग बोलोगे कि सर ये फिगर तो वैसे देखने जाए तो यार ये तो मतलब होगा ही नहीं। बट क्या है, यही तो अपने को समझना है। ये मेरे बर्ड्स है, ये मेरी टॉल है, और ये है हेंस। एंड इसको मैं बोलूंगा पॉसिबिलिटी टू। अब जो सवाल आपके दिमाग में जो चल रहे हैं उसका मैं आंसर करने जा रहा हूं कि यहां पे जैसे ही मैं बोलता हूं सर मेरे को दिया क्या हुआ है, तो एग्जैक्टली दिस इज माय स्टेटमेंट कि भाई सम टॉल आर हेंस। ठीक है, ये जो हिस्सा है टॉल का वो हेंस है, ये मेरे को दिया हुआ है। लेकिन हमको पॉसिबिलिटीज देखो, सिलोजिज्म जो है ना, सिलॉग्स में एक चीज हम लोगों को याद रखनी है कि हम लोगों को आंसर कैसे ढूंढना है। तो हमारे जो स्टेटमेंट है उसके कितनी पॉसिबल स्टेटमेंट को लेके, हमारे जो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं उसको लेके कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमको बना डालनी है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि यार, मतलब ऐसे तो 50 पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन 50 की 50 बनाना जरूरी नहीं है। रिलेटेड टू कंक्लूजन, कंक्लूजन
अगर कंक्लूजन में वो चीज दिया ही नहीं हुआ है तो फिर आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कंक्लूजन के साथ अगर कुछ मेल खा रहा है तो जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है सारी बना डालो। ठीक है, बनाने के बाद जो मेन चीज है वो ये है कि आपने सारी, सपोज ये दो पॉसिबिलिटी मैंने बना दी, फिर मैंने कंक्लूजन वन को उठाया। अब कंक्लूजन वन जो मेरा है ना, वो दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी, या फिर जितनी भी आपने बनाई, 3 4 5 जितनी भी पॉसिबिलिटी आपने बनाई, कंक्लूजन वन को फिर आपको उठाना है। फिर वो कंक्लूजन वन को आपको हर पॉसिबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा, हर पॉसिबिलिटी में चेक करना है। जितनी पॉसिबिलिटी आपने बनाई है वो हर पॉसिबिलिटी में आप चेक करोगे। अगर वो एक भी पॉसिबिलिटी में फॉलो नहीं कर रहा है, आपने भले ही 50 पॉसिबिलिटी बनाई हो, लेकिन किसी भी एक पॉसिबिलिटी में अगर आपका कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है तो आपका कंक्लूजन आपके स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? जो मैंने बोला उसको दोबारा रिपीट करता हूं। किसी भी पॉसिबिलिटी में, यहां पे मैंने दो पॉसिबिलिटी बनाई है, दो में से किसी भी एक पॉसिबिलिटी में अगर मेरा कंक्लूजन मेरे स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा तो आंसर क्या आएगा? कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, क्लियर है? अब मैं कंक्लूजन वन को उठाता हूं। मैंने इसको उठाया, ठीक है, सम बर्ड्स आर हेन्स। यहां पे सम बर्ड्स आर हेन्स है? नहीं सर, नहीं है। यहां पे अगर मैं बोलूं तो सम बर्ड्स आर हेन्स है? हाँ सर है। दूसरा कंक्लूजन उठाते, सम हेन्स आर टॉल। यहां पे सम हेन्स आर टॉल, ऑब्वियसली यस। अगर यहां पॉसिबिलिटी टू में मैं देखूं सम हेन्स आर टॉल, सर यहां पे भी यस। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे अगर मैं देखूं, अगर मैं कंक्लूजन वन की बात करूं तो यहां पे टू में फॉलो कर रहा है लेकिन वन में फॉलो नहीं कर रहा है। अपना आंसर क्या था? जैसे मैंने आपको बोला, किसी भी एक में फॉलो नहीं कर रहा हो तो मेरा कंक्लूजन मेरे स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। तो यहां पे जिसने बोथ का आंसर दिया था, यहां पे फॉलो नहीं कर रहा है पॉसिबिलिटी वन में, मतलब आपका जो कंक्लूजन है आपके स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? यहाँ पे सम हेन्स आर टॉल, कंक्लूजन टू दोनों में फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स यहां पे क्या आएगा? ओनली टू फॉलोज। क्लियर है भाई सबको? यहां पे किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो यहीं पे रोक के पूछ लो, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो क्लियर कर देता हूं। सर, हाँ, हमें पहले सेंटेंस वन ही ड्रॉ करना है ना, बाद में सेंटेंस टू पे जाने का है ना? सेंटेंस स्टेटमेंट वन, हाँ स्टेटमेंट वन पहले ड्रॉ करेंगे उसके बाद ही स्टेटमेंट टू पे जाएंगे। ओके। जरूरी नहीं यार, आप स्टेटमेंट टू पहले ड्रॉ करो, स्टेटमेंट वन पहले ड्रॉ करो। देखो जनरली क्या होता है कि जो स्टेटमेंट्स है ना उसी हिसाब से दिए होते हैं कि आप लोगों को थोड़ा इजी पड़े। आपने स्टेटमेंट टू पहले किया और स्टेटमेंट वन किया, गलत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो फिर क्या होगा, आप ही अंदर मतलब भगवा जाओगे, अंदर अंदर आप ही ये हो जाओगे। तो ये चीज आप करो कैसे, ऑर्डर में ही करो तो क्या होगा, आपको क्लैरिटी रहेगा। सर लॉजिकली ऑल बर्ड्स आर टॉल, ऑब्वियसली। चंदन यार अनम्यूट करके पूछ लो एक बार, क्योंकि मेरे को आपका ये समझ नहीं आ रहा है। चलो सर, हाँ इसमें सम हैंड्स आर टॉल, राइट? तो सर अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखे तो उसमें जो आपने येलो कलर का सेक्शन जो हाँ ये किया है, तो सर वो भी तो बर्ड्स ही होंगे ना, क्योंकि सारे ऑल बर्ड्स आर टॉल तो है। हाँ, तो मतलब कौन से, ये वाला येलो, ये वाला बोल रहे हो आप? सर एक फर्स्ट मिनट, पॉसिबिलिटी में। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में आप ये, इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे सम टॉल, सम हेन्स आर टॉल है, सम हेन्स का हिस्सा जो है वो टॉल है। हाँ सर, ये राइट है, लेकिन सर सारे बर्ड्स भी तो टॉल है ना। हाँ, तो सारे बर्ड्स टॉल है ना, तो मतलब ये कहाँ बोला है कि सारे टॉल बर्ड्स है? अपने को ये बोला गया है, देखो हाँ बहुत अच्छा चीज बोला आपने, इसको मैं बताना भूल गया था। चलिए, तो ये भी ध्यान दे दीजिए यार तो आप लोग, क्योंकि बहुत अच्छा डाउट इसने ये किया है। सपोज अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे ऑल बर्ड्स आर टॉल, ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर तो हमने बना ली है ऑल बर्ड्स आर टॉल की। ये मैंने दूसरी फिगर बनाई, नीचे वाला जो है ना वो बर्ड्स है, ऊपर मैं यहाँ पे टॉल को रख रहा हूं। मतलब क्या कर रहा हूं मैं, ट्राई कर रहा हूं मैं
ओवरलैप करने का, मतलब बर्ड्स एंड टॉल दोनों एक ही है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि जहां पे बर्ड्स एंड टॉल एक ही हो। चंदन यही बोलना चाहते हो ना आप? हाँ सर, यही यही। परफेक्ट, समझ गया मैं। तो यहां पे तीसरी पॉसिबिलिटी अपन बनाते हैं। चलिए, तो ये वाला हो गया अपना बर्ड्स, ये वाला हो गया अपना, सॉरी, ठीक है, ऊपर मैंने रख दिया है, तो बर्ड्स भी इधर ही है, टॉल भी इधर ही है, और यहां पे मैंने फिर ये बना दिया हेंस, ठीक है, ये हो गया मेरा हेंस। क्लियर है? तो अब यहां पे अगर मैं बोलता हूं कि सम बर्ड्स आर हेंस, तो सम बर्ड्स आर हेंस, ठीक है, यहां पे हो रहा है फॉलो। क्लियर है? तो ये वाला फॉलो यहां पे हो रहा है। सम हेंस आर टॉल, सम हेंस आर टॉल, ये भी फॉलो हो रहा है। हमारा सवाल क्या था? मेरे को जितनी पॉसिबिलिटी, दिस इज ऑल्सो, दिस इज पॉसिबिलिटी 3, ठीक है, पॉसिबिलिटी 3। अपना क्या था? अपना मैंने जो बताया आपको, क्या बताया कि भाई आपको जितनी पॉसिबिलिटी बनानी है उतनी बना लो, लेकिन किसी भी एक में अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब क्या, वो पॉसिबिलिटी 1 जो है वहां पे अपना जो कंक्लूजन 1 है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो किसी भी एक में अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो मेरा कंक्लूजन मेरे स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो मतलब क्या हुआ, यहां पे 1 में फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, फॉलो नहीं कर रहा है। यहां पे हाँ फॉलो कर रहा है, आपने सही बोला, यहां पे फॉलो कर रहा है, यहां पे दोनों के दोनों फॉलो कर रहे हैं, वो तो यहां पे भी कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी 2 एंड पॉसिबिलिटी 3 दोनों में दोनों के दोनों फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी 1 भी तो है बॉस। अगर तुमको ये बोला होता कि बर्ड्स आर इक्वल टू टॉल, तो दिक्कत है। ऑल बर्ड्स आर टॉल, ऑल टॉल आर बर्ड्स, अगर दोनों होता तो फिर सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबिलिटी आती, तीसरी वाली, तो फिर हो सकता था दोनों के दोनों सही। लेकिन यहां पे तो अपना ऐसा थोड़ी दिया है आप लोगों को कि भाई बर्ड्स टॉल है लेकिन टॉल बर्ड्स है। क्लियर है चंदन अभी? यस सर, यस। क्लियर। ओके, आई होप सबको, क्योंकि ये बताना था, मैं भूल गया। अच्छा हुआ आपने एक डाउट रेज किया, तो यहाँ पे ही सारा क्लियर हो गया। तो ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी बन सकती है, ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन आप लोग को क्या है, सारी पॉसिबिलिटी बनाने की कोई जरूरत वैसे नहीं है। ठीक है, एक में भी गलत हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, गलत ही है। बट कभी कभी इसमें भी एक्सेप्शंस है। कैसे, बताता हूं भाई। चलिए, ये वाला करते हैं, ये वाला सारे के सारे करेंगे, आराम से करेंगे, अपना आंसर आने के बाद भी एक बार रीचेक करेंगे, उसके बाद आंसर टाइप करेंगे। तो थोड़ा इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स है, तो थोड़ा एक बार चेक कर लेना। चलिए, आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन मैं एक बार और बोलूंगा, फिर से चेक कर लीजिएगा। 2 मिनट और देता हूं, 2 मिनट आराम से इसको करने का ट्राई कीजिए। 2 मिनट और देता हूं मैं, पहले पूरा सोच लीजिए, उसके बाद इसको आगे लेके जाते हैं। 2 मिनट है, 2 मिनट के बाद आंसर करिए। 2 मिनट देता हूं मैं आराम से। 6:40 है, 6:42 तक आंसर कीजिए, फिर मैं बताऊंगा।
चलिए परफेक्ट। तो करने का ट्राई करते हैं इसको। ऑलमोस्ट सबके आंसर्स आ चुके हैं। और इन सब में क्रिश आपका सही है यार। ठीक है, एक ही स्टूडेंट का सही है इसमें। लेट्स सी कैसे करना है इसको, अपन देखते हैं पहले। तो ऑल स्टोन्स आर वाटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑल स्टोन्स आर वाटर, सम वाटर आर क्लीन। तो यहां पे सम वाटर आर क्लीन। ठीक है, तो ये मेरा क्या बना भाई, पॉसिबिलिटी 1। तो इसमें अब इसके बाद आपको एक और सवाल आएगा कि सर ये पता कैसे चलेगा कि कब पॉसिबिलिटी बनानी है कब नहीं बनानी। तो इसका आंसर इस क्वेश्चन में आप लोगों को मैं दे दूंगा। स्टोन्स वाटर क्लीन, दिस इज पॉसिबिलिटी 2। क्लियर है भाई। चलिए अभी इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो सम स्टोन्स आर क्लीन, यहां पे स्टोन्स क्लीन नहीं है भाई, तो यहां पे चिकड़ा आएगा। सम स्टोन्स आर क्लीन यहां पे है। नो स्टोन इज क्लीन, ठीक है, तो नो स्टोन इज क्लीन यहां पे सही है, और नो स्टोन इज क्लीन यहां पे सही नहीं है। तो मतलब समझ में आ रहा है भाई। यहां पे मैंने आपको क्या बोला था कि भाई कहीं पे भी एक भी जगह पे चेकड़ी आएगा, मतलब आपका कंक्लूजन आपके स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है, जब जिस मोमेंट पे यहां पे फॉलो नहीं कर रहा है, उसी मोमेंट पे यहां पे फॉलो कर रहा है। सेम चीज जहां पे यहां, जब यहां फॉलो कर रहा है तभी यहां नहीं कर रहा है। तो मतलब आंसर क्या आएगा, या तो यहां फॉलो करेगा या तो यहां फॉलो करेगा, दोनों साथ में फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पे आंसर आएगा आइदर 1 और 2। या तो यहां फॉलो करेगा या तो यहां फॉलो करेगा, जिस टाइम पे यहां फॉलो करेगा उस टाइम पे वहां फॉलो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। यहां पे पॉसिबिलिटी 2 की जरूरत है बॉस, यहां पे नहीं है। यहां पे जरूरत होगी क्योंकि हो सकता है कि ये अंदर चला जाए। ठीक है, आपको यहां पे बोला हुआ है कि सम स्टोन्स आर क्लीन, यहां पे सॉरी ओ सम वाटर आर क्लीन। तो मतलब यहां पे वाटर एंड क्लीन का रिलेशन आप लोगों को दिया हुआ, इन दोनों का जो रिलेशन है, वाटर एंड क्लीन, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है आप लोगों को दिया हुआ है स्टेटमेंट पे। पर आपको ये नहीं बोला हुआ है कि क्लीन जो है वो कितना बड़ा है, या जो स्टोन है उसका एरिया कितना बड़ा है। तो हो सकता है कि वो क्लीन जो है वो बड़ा हो और स्टोन में ये दिया नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। आपको क्या करना है, आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी ही करनी है। ठीक है भाई, यहां पे आंसर समझ आ गया। अब बताता हूं आप लोगों को कि भाई ये दो पॉसिबिलिटी कब करनी है। ठीक है, तो ये कब करनी है, जब आप लोगों को हमेशा क्या करना है, देखो एक तो ऐसा फिगर आता है, वहां पे ध्यान रखना है कि ऐसी पॉसिबिलिटी ड्रॉ करना आ सकता है। ठीक है, या तो फिर
कंक्लूजन को ध्यान से अगर अपन देखेंगे तो यहां पे सम, सॉरी, ये जो है ना स्टोन, इसको मैं ब्लू पेन से करता हूं, स्टोन क्लीन, स्टोन क्लीन, समझ में आ रहा है? तो आपका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में दो सेम चीजों को कंपेयर किया गया है। हमेशा ये चीज याद रखना, पॉसिबिलिटी तब मतलब और भी बहुत सारी जगहों पे शायद ड्रॉ करनी पड़े, लेकिन जब ऐसा है ना, जब दो सेम चीजों को, जो दो सेम, यहां पे स्टोन है एंड क्लीन है, ठीक है, यहां पे भी स्टोन है एंड क्लीन है, तो जब दो दो कंक्लूजन में दो सेम चीजों को जब कंपेयर किया जाता है, तब हमेशा दो पॉसिबिलिटी आपकी ड्रॉ करनी, दो या दो से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। जब भी ऐसा कुछ आता है जहां पे दो चीजों को कंपेयर किया जाता है, स्टोन एंड क्लीन को पहले कंक्लूजन में भी कंपेयर किया गया है एंड स्टोन एंड क्लीन को दूसरे इसमें भी कंपेयर किया गया है, जब भी ऐसा आपको दिखता है, जैसे देखो, जैसे जब भी मैं, मतलब मेरा ये नहीं होता कभी भी कि मैं आपको कुछ भी चीज मगअप कराऊं, ठीक है, यहां पे भी मैं मगअप कराने का ट्राई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने को याद कैसे रखना है इसको कि भाई दो पॉसिबिलिटी कब ड्रॉ करनी है। तो जब आपको दो सेम चीजों का कंपैरिजन अलग अलग कंक्लूजन में दिया जाता है, तब आपको पॉसिबिलिटी ड्रॉ करनी है, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी या दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है, लेकिन दो तो मिनिमम होगी ही होगी। क्लियर है? अब यहां पे मैंने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद पता चल गया आपको आंसर आया है आइदर वन और टू। क्लियर है सबको भाई? जिसको समझ आ गया है फटाफट से यस टाइप कर दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पे दिक्कत था थोड़ा, तो अपन ने सॉल्व कर लिया इसको। चलिए, और सबसे ये कराता रहूंगा मैं, ताकि मेरे को भी लगे कि भाई तुम लोग जाग रहे हो और क्लास अच्छे से अटेंड कर रहे हो। तो थोड़ा बहुत अपना, जो लोग रेगुलर है, जो लोग 2 महीने से अभी कर रहे हैं, 2 महीने हो गए, उन लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा। लेकिन देखो, एक बार और फिर भी मैं इसको रिपीट कर देता हूं। समझ में क्या कर, याद क्या रखना है अपने को कि भाई यहाँ पे दो चीजों को ऐसा, एक पहले तो क्या, ऐसा फिगर, ठीक है, ऐसा फिगर जब भी आता है ना, तब पॉसिबिलिटी बनाने का चांस हो सकता है। दूसरा मेरे को क्या याद रखना है कि भाई जो दो कंक्लूजन, तीन कंक्लूजन, जितने भी कंक्लूजन दिए हैं, उसमें सेम चीजों को, जैसे स्टोन एक एक चीज, जैसे चीज, या फिर आप बोल सकते हो पैरामीटर, या जो भी बोलना है, सेम चीजों को कंपेयर किया गया हो दो अलग अलग कंक्लूजन्स में। कंक्लूजन वन में मैंने किसको कंपेयर किया है? स्टोन्स को और क्लीन को, अलग तरीके से, सम स्टोन और क्लीन को कैसे कंपेयर किया है। और कंक्लूजन टू में किसको कंपेयर किया है? अगेन स्टोन एंड क्लीन को, लेकिन अलग पैरामीटर में कंपेयर किया है। पहले में पैरामीटर क्या था? सम स्टोन्स आर क्लीन। दूसरे में पैरामीटर क्या था? नो स्टोन इज क्लीन। लेकिन कंपैरिजन तो दोनों सेम चीजों की हो रही है। जब ऐसा होता है तब आपको दो कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं। क्लियर है? आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं अपन, स्टेटमेंट को थोड़ा बढ़ाते हैं और स्टेटमेंट को अपन 3 स्टेटमेंट कर डालते हैं। इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को मोबाइल में भी दिखे। चलिए, भाई किसी का ये हुआ है, अनम्यूट हुआ है। प्रीत, कोई क्वेश्चन है क्या कि गलती से हो गया? अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलो। चलिए, ये सवाल है, करना है सबको। डन डन, कोई दिक्कत नहीं प्रीत। चलिए, एक आंसर आ चुका है। लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर अदर आंसर्स। परफेक्ट। क्रिश, प्रांशु सही है, धैर्य आपका भी सही है।
अभिषेक सही, दीप एक बार चेक कर लो यार, अतीक सही, अरहम एक बार चेक कर लो, प्रीत बिल्कुल सही। भाई आंसर सबको देना है, आंसर मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि यार ठीक है यार मेरा आ गया नहीं आया, आंसर दे देना है। हो सकता है आपका गलत हो, गलत होगा तो यहाँ सही होने का चांसेस है, अगर सही होगा मतलब अपने अंदर रखा तो वो कभी सही नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत सही आंसर्स आ रहे हैं। सम बॉक्सेस आर पैकेट्स। तो यहाँ पे some boxes are packets, some packets are tubes, some packets are tubes, ठीक है। all tubes are desks, desks, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिगर बना, क्लियर है। तो सबसे पहले तो क्या करना है भाई, यहाँ पे सम डेस्क आर पैकेट, सम डेस्क आर बॉक्सेस, तो यहाँ पे दो सेम क्वांटिटीज को कंपेयर नहीं किया गया है, तो दूसरा पॉसिबिलिटी बनाने का ऐसा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने बनाया भी है तो भी उसका मैं डाउट यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसी फिगर को अपन आंसर्स में देखते हैं। तो सम कंक्लूजन वन क्या बोल रहा है, सम डेस्क आर पैकेट, तो यहाँ पे डेस्क है यहाँ, ठीक है। सम डेस्क आर पैकेट, पैकेट है यहां। तो डेस्क एंड पैकेट में भाई सम का रिलेशन तो ऑब्वियसली होने वाला है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, वो तो डेस्क एंड पैकेट दोनों है। तो अपना जो कंक्लूजन वन है वो तो फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक है। सम डेस्क आर बॉक्सेस, तो सम डेस्क आर बॉक्सेस, यहां पे जिस जिसको लग रहा है कि बोथ, ठीक है, उसने क्या किया होगा, उसने कुछ ऐसा फिगर बनाया होगा कि भाई ये वन है, ये टू है, ठीक है। फिर इसको मैंने टी बनाया, ठीक है, तो ये बी है, ये पैकेट्स है यहाँ पे। इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो ये बी हो गया, ये पी हो गया, ये टी हो गया, और यहाँ पे इसको आपने बना दिया कुछ ऐसा, सॉरी इसको बाहर थोड़ा निकल गया है, ठीक है। तो ये आपने कुछ ऐसा बना दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे सम डेस्क आर बॉक्सेस, तो डेस्क एंड बॉक्सेस सम हो गया। तो आपने क्या बोला कि यार सम डेस्क आर पैकेट, तो सम डेस्क आर पैकेट यहाँ पे हाँ है पहला वाला, ठीक है। दूसरा वाला भी यहाँ पे हो रहा है तो हाँ है। तो बॉस यहाँ पे तो दोनों के दोनों फॉलो कर रहे, लेकिन अपना सीन क्या था बॉस, यहाँ पे पहला वाला फॉलो कर रहा है, दूसरा वाला नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे पहला वाला कर रहा है, दूसरा वाला नहीं कर रहा है, यहाँ पे दोनों कर रहे हैं। लेकिन अपना सीन क्या था, पहले क्या बोला था आप लोगों को कि भाई सारी पॉसिबिलिटी, जितनी पॉसिबिलिटी बनानी है सारी की सारी बना डालो। अगर एक में भी आपका कंक्लूजन आपके स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है तो समझ के चलो भाई आपका कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है अभी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, आइदर वन और टू, कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि कहीं पे भी आपका दो फॉलो करेगा एट द सेम टाइम वन फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। पहले आइदर वन और टू में क्या हो रहा था, यहाँ पे जब फॉलो कर रहा था तब वहां पे नहीं कर रहा था। यहाँ पे तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे दोनों में ए तो फॉलो करने, वन तो फॉलो करने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ओनली वन फॉलोज। क्लियर है। जैसे जैसे आप लोग इसको करते जाओगे सम्स, वैसे वैसे क्लैरिटी मिलता जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल एक करते हैं। डाउट है सर। हाँ बोलो बोलो। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हिस्सा पैकेट का जो बॉक्सेस है, राइट, वही हिस्सा ट्यूब भी हो।
तीनों को ओवरलैप कर दिया ऐसा? नहीं सर, सम बॉक्सेस आर पैकेट्स राइट, तो ठीक है। वो जो पहला पहला वाला जो हिस्सा है यानी कि इंटरसेक्शन, हम्म। फिर उसके बाद बोले सम पैकेट्स आर ट्यूब, तो सर वही पोर्शन ट्यूब्स हो यानी कि मतलब ऐसा पैकेट। बोल रहे हो तुम, एक मिनट उसको ड्रॉ करता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे आपने बोला कि सम बॉक्सेस आर पैकेट, तो उसको तो आपने ऐसा बना दिया, इसको थोड़ा ये करते हैं अपन, ये ठीक है। ठीक है, आपने बोला कि यार ये बॉक्स है, ये पैकेट है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको तुमने बना दिया ट्यूब्स, यही बोल रहे हो ना? हाँ सर, मतलब वो भी उसके अंदर इंक्लूडिंग हो सकता है ना ऐसा। इसको तुमने बना दिया ट्यूब, या फिर हाँ। ऐसा तो मतलब इसको थोड़ा बड़ा कर दिया? अरे रुको एक मिनट, इसको तुमने ऐसे कुछ बना दिया ट्यूब्स। हाँ सर। ठीक है, ये तुम्हारा डाउट है। और फिर तुमने क्या किया, अब डेस्क बनाना है तो सारे ट्यूब्स डेस्क में आएंगे, तो अब तुमको डेस्क बनाना पड़ेगा कुछ ऐसा। यस सर। क्लियर है? ये तुमने बनाने की कोशिश की है, बट यहां पे जब भी तुम बोलते हो, तो यहां पे जब अब अगर सम की बात करते हैं तो यहां पे अब मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, ऑल ट्यूब्स आर बॉक्सेस। क्योंकि ये वाला जैसे हिस्सा मैंने बनाया, सॉरी अपन ने बड़ा कर दिया है, तो यहां पे अब तुमने बना दिया ऐसा। ठीक है, यहां पे अब मैंने देखा सम डेस्क आर पैकेट, तो यहां पे सम डेस्क आर पैकेट सही है। सम डेस्क आर बॉक्सेस, तो यहां पे ये वाला डेस्क है। सम डेस्क आर बॉक्सेस, तो ये भी सही है। क्लियर है? तो यहां पे तुमने बोध कर दिए, बट इस पॉसिबिलिटी का तुम क्या करोगे? ये वाला जो पॉसिबिलिटी वन मैंने ड्रॉ किया था, उसमें तो तुम्हारा दूसरा वाला जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। हमारा क्या था मेन, कि भाई किसी भी एक पॉसिबिलिटी में इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने फॉलो करवाया। ठीक है, यहां पे वन को फॉलो किया, दो ने फॉलो नहीं किया। यहाँ पे वन ने फॉलो किया, दो ने फॉलो नहीं किया, ऐसे इसकी भी जरूरत वैसे नहीं है। आपको यहाँ पे भी आंसर, यहाँ पे ही आंसर मिल रहा है। मैंने क्या बोला आपको, ये 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 यहाँ पे कहीं पे भी सिमिलैरिटी आपको दिख रही है, दो सेम क्वांटिटी को आपको ये करना है, तो ही आगे पॉसिबिलिटीज बनाने की कोशिश करनी है। अदरवाइज जरूरत ही नहीं है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी वैसे बनाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर अभी? यस सर, ओके। डन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। जो भी कंफ्यूजन आपको आता है ना, जब भी आता है उसी टाइम पे आप लोग पूछ लिया करो, ताकि क्या होगा कि आपका कोई भी डाउट ऐसे अनसॉल्व नहीं जाएगा। और एक चीज और याद रखना, आज के लेक्चर में जो भी आपको सवाल मिल रहे हैं वो सारे के सारे बेसिक वाले हैं, क्योंकि आगे अपन जब नेगेटिविटी का बात करेंगे, नेगेटिविटी भी इसमें करेंगे, तब दिक्कत आएगी। तो अभी तो आज सिर्फ हम लोग पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी ही खेल रहे हैं। भाई दीप तुम्हारा अनम्यूट मैं कर लेता हूं। परफेक्ट प्रांशु। क्रिश सही है।
परफेक्ट। ठीक है, तो यहां पे सबका आंसर सही है। तो यहां पे हम लोगों ने ड्रॉ क्या कर दिया भाई, यहाँ पे पूरा का पूरा, यहाँ पे ट्री, जंगल, रिवर एंड माउंटेन पूरा ड्रॉ कर दिया है। तो अभी ऊपर से माउंटेन से अपन गए जंगल की तरफ। हमेशा याद क्या रखना है कि भाई ऊपर से नीचे जाते हैं अपन। ठीक है, तो ऊपर से जब अंदर जाते, बाहर से जब अंदर जाते हैं, तो सम वाला, सम का जो टॉपिक है सम, वो सही होगा। ऑल जो है वो सही नहीं होगा। कहां पे? आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, ऊपर से जब अंदर जाएंगे तब सम सही है, ऑल सही नहीं है। तो यहाँ पे माउंटेन को जंगल पे ले गया, सही है। सम रिवर्स आर ट्री यहाँ पे ले गया, तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों सही है, मतलब क्या हुआ? आंसर आएगा बोथ 1 and 2 फॉलोज। क्लियर है भाई यहाँ पे? ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये तो बहुत ही इजी सवाल था, तो वैसे ही सबने कर दिया। चलिए ये वाला सवाल देखते हैं किस किस का सही होता है। चलिए लेट्स सी इसमें किसका सही आता है। अभिषेक एक बार चेक कर लो यार। क्रिश आप भी चेक कर लो। प्रांशु एकदम सही। धनंजय आपका भी सही है। अतीक सही। अथर्व चेक करो, ऋषभ सही है। ऑल बुक्स आर मिरर। सम मिरर्स आर होटेल्स। तो यहां पे सम मिरर्स आर होटेल्स हो गया। ठीक है, सम होटेल्स आर बिल्डिंग। बी यू कर देते हैं बिल्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा। ठीक है, यहां पे दूसरा पॉसिबिलिटी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि यहां पे इन दोनों को और इन दोनों को कंपेयर किया है, सेम चीजों को कंपेयर किया है, तो यहां पे दूसरा पॉसिबिलिटी हमेशा आएगा ही आएगा।
बुक्स, मिरर, होटल्स एंड बिल्डिंग हो सकता है। ठीक है, अपने को दिया क्या हुआ है, सम होटल्स आर बिल्डिंग, ये दिया हुआ है। बट बिल्डिंग कितना बड़ा है, यहाँ पे बिल्डिंग छोटा है तो मिरर में नहीं घुसा। यहाँ पे बिल्डिंग थोड़ा बड़ा है पॉसिबिलिटी 2 में, तो मिरर में घुस गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा बनेगा पॉसिबिलिटी 1, ये मेरा बनेगा पॉसिबिलिटी 2। तो यहां पे अब जो है बिल्डिंग मिरर में घुस चुका है। तो अब पहला कंक्लूजन क्या है, सम बिल्डिंग्स आर मिरर्स। यहां पे सम बिल्डिंग्स आर मिरर्स नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पे सम बिल्डिंग्स आर मिरर्स है। एट द सेम टाइम नो बिल्डिंग इज मिरर, नो बिल्डिंग इज मिरर यहां पे है बॉय, बट यहां पे नो बिल्डिंग इज मिरर यहां पे नहीं हो रहा है। तो एट द सेम टाइम जब यहां हो रहा है तब वहां नहीं हो रहा है, वहां हो रहा है तब यहां नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आइदर 1 और 2। सर तो फिर ये आप इधर इधर कर रहे हो, नाइदर कभी आएगा, नाइदर तभी आएगा जब यहां पे भी चेकड़ी, यहां पे भी चेकड़ी, यहां पे भी चेकड़ी, यहां पे भी चेकड़ी। अगर चारों चेकड़ी आ गई तो क्या होगा, नाइदर। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि भाई नाइदर कब आएगा, तो सारी जगह पे चेकड़ियां होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है एट द सेम टाइम, वहां नहीं हो रहा है, और यहाँ हो रहा है एट द सेम टाइम, वहां नहीं हो रहा है। क्लियर है अभी सबका, आइदर 1 और 2। अब समझ में आ गया होगा सबको ही कि भाई कहाँ गलती हो रही थी। चलिए अपन बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला सवाल, और ये जो सवाल है वो पूछा जा चुका है गेट के एग्जाम में, ईसी के पेपर में। तो गेट किस टाइप के सवाल पूछ रहा है वो भी एक बार देख लीजिए। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। चलिए, तो ये स्क्रीन तक आ रहा है, हाँ आ रहा है। चलिए, ए बी सी डी कौन सा आंसर होगा, ये ऑप्शंस में नीचे लिखा हुआ है। तो पहले हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं, फिर आपको कुछ दिया हुआ है कि भाई चेक कर लीजिए ये, फिर उसके बाद आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। बहुत सही, ऋषभ, कृष, प्रांशु, परफेक्ट आंसर। चलिए, धनंजय आपका भी सही है, भास्कर आपका भी सही है। तो समझ रहे हो गेट का 2 मार्क का सवाल था ये, 2018 में पूछा गया था। और इस पे इस बार जो 2021 का जो पेपर है आने वाला है, उस पे इस टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो लोग बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। इंडक्शन एंड डिडक्शन जिसको बोलते हैं, ये इट इज अ पार्ट ऑफ दैट। इंडक्शन एंड डिडक्शन का ये पार्ट है। डिडक्शन के बहुत सारे और भी पार्ट आते हैं जो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसको आपके सबके आंसर सही है, तो फटाफट से इसको देख लेते हैं कि भाई क्या है। तो सम टेबल्स आर शेल्व्स, some shelves are chairs, and all chairs are benches। ठीक है, तो ये बना कुछ ऐसा, some tables are shelves, some shelves are chairs, sorry, shelves, chairs, and all chairs are benches। ठीक है, तो ऐसा कुछ अपना फिगर बना।
अब आपको बोला ये हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द प्रीसीडिंग सेंटेंसेस, एटलीस्ट वन बेंच इज टेबल। तो यहां पे अगर मैं बोलता हूं कि एटलीस्ट वन बेंच इज टेबल, तो यार बेंच यहां है, टेबल यहां है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट वन शेल्फ इज अ बेंच, तो यहां पे शेल्फ है, बेंच है, तो यहां पे एक, दो, तीन, ऐसी बहुत सारी है, लेकिन एटलीस्ट वन तो है ही। ठीक है, तो यहां पे एटलीस्ट वन शेल्फ इज अ बेंच तो है ही। एटलीस्ट वन चेयर इज अ टेबल, एटलीस्ट वन चेयर इज अ टेबल, चेयर और टेबल का जो रिलेशन है वो तो यहां से यहां है। ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऑल बेंचेस आर चेयर्स, तो यहां पे ऑल चेयर्स आर बेंचेस, ये पॉसिबल है। बट उल्टा, जैसे मैंने बोला था, उल्टा जब होगा तब सम का ही पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, तो यहां पे उल्टा जब भी होगा तब सम का पॉसिबिलिटी होगा, तो ये सम आर सम, मतलब यहां पे ऑल वाला पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो बचा कौन? दूसरा वाला। अब कंक्लूजन अपने क्या है? ओनली वन, ओनली टू एंड थ्री एंड ओनली फोर। तो बचा गया भाई ये वाला, तो आंसर आएगा बी। गेट के 2 मार्क हो गए अपने। सर, अरे हाँ, बोलो बोलो। इसमें पॉसिबिलिटी कब क्रिएट करनी होगी? इसमें पॉसिबिलिटी क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, तुम कोई भी पॉसिबिलिटी क्रिएट करके, एक इसको मैं आप पे ही ओपन रखता हूं, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी क्रिएट करके देख लेना आराम से। इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसका वीडियो आने में टाइम लगेगा मे बी, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके सारे पॉसिबिलिटीज चेक करो। ठीक है, दैट इज योर टास्क। सारे पॉसिबिलिटी चेक करो, चेक करने के बाद मेरे को बताना कि किसी एक में भी कुछ अलग आ रहा है क्या। क्योंकि अपना काम क्या है भाई, इसमें एक में भी कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो अपना स्टेटमेंट अपने इसके फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो इसमें पॉसिबिलिटीज बनाना तुम लोग अपने हिसाब से बनाने का ट्राई करना, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो क्या होगा कि फिर मतलब स्पून फीडिंग जैसा हो जाएगा। तुम ट्राई करो खुद से बनाने का, अगर नहीं होता है तो मैं तो बैठे ही हूं, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अपन बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला सवाल। चलिए, ठीक है, करना शुरू कीजिए। चलिए, तो इसमें अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। देखते हैं भाई किसका आंसर सही है, किसका आंसर गलत है। चलिए, पहले तो इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं कि इसमें तो 3 कंक्लूजन आपको दे दिए। ऑल पेंसिल्स आर पेन, तो अपन लिखते जाते हैं साथ में, नहीं तो लास्ट टाइम जैसा कंफ्यूजन मेरा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे ऑल पेंसिल्स
आर पेन्स, ठीक है। सम पेंसिल्स आर इरेजर्स, इरेजर्स, ठीक है। ऑल इरेजर्स आर डेस्क, desks. Some desks are bottles. बॉटल्स, ठीक है। अब सबसे पहला सीन क्या है भाई? सबसे पहला तो अपने को क्या चेक करना है? तो यहाँ पे वो चेक कर लो कि भाई यहाँ पे सेम बॉटल पेन, बॉटल पेन कहीं है? नहीं है। डेस्क पेन है? नहीं है। इरेजर्स पेंसिल्स है? नहीं। बस, तो फिर अपना क्या सीन है भाई कि यहाँ पे आइदर और वाला पॉसिबिलिटी है ना, वो तो तभी आएगा जब सेम क्वांटिटी एंड सेम क्वांटिटी, सम एंड नो वाला रिलेशन अगर वैसा आता है तो ही आइदर और वाला सीन आ सकता है, ठीक है। तो यहां पे वो गलती तो अपने को नहीं करनी है। अब यहां पे सम बॉटल्स आर पेन्स, तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, इसकी पॉसिबिलिटी थी सारी की सारी चेक कर लो। तो सम बॉटल्स आर पेन्स, तो यहां पे बॉटल है, पेन है? भाई नहीं है, ठीक है। सम डेस्क आर पेन, तो सम डेस्क, डेस्क का कुछ हिस्सा पेन का है, हाँ ऑब्वियसली है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये ऑब्वियसली पेन का हिस्सा है और डेस्क का हिस्सा भी है, तो यहां पे इसका हो जाएगा सही। सम इरेजर्स आर पेंसिल्स, तो यहां पे सम इरेजर्स आर पेंसिल्स है, ठीक है। अब तुमने दूसरा ड्रॉ किया तो कहीं पे भी आपका ये चीज तो नहीं ही होने वाला कि भाई यहाँ पे सम डेस्क आर पेन, ठीक है। आपने कोई भी पॉसिबिलिटी ड्रॉ किया तो वहां पे जो डेस्क है वो डेस्क, क्योंकि ऑब्वियसली इरेजर का हिस्सा अगर पेंसिल में है तो डेस्क का हिस्सा भी पेंसिल में आने ही वाला है, वो पेन में भी आने ही वाला है। तो आप कोई भी कितनी भी पॉसिबिलिटी फॉलो कर लो, यहाँ पे कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होने वाला। तो आंसर क्या आएगा? 2 and 3 बोथ फॉलोज, ठीक है। अब यहाँ पे जब 3 कंक्लूजन हो जाते, वो वाला जो अपना क्वेश्चन था वो 2 कंक्लूजन के लिए था, आइदर 1 और 2 वाला या नाइदर 1 nor 2 वाला। यहाँ पे तो 3 कंक्लूजन हो गए, तो यहाँ पे अब ऑप्शंस जो है वो भी मेरे चेंज हो गए। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 and 3 फॉलोज, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं भाई, आगे क्वेश्चन है या नहीं है? है, चलो देखते हैं इसको भी। चलिए करेंगे इसको सॉल्व फटाफट से। परफेक्ट यार, सबके आंसर्स आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल टेबल्स आर बेड्स सही है, ठीक है। नो बेड इज अ बोट, तो यहाँ पे नो बेड है तो इसको मैं दूर कर देता हूं, ठीक है। बेड और बोट दोनों है इसलिए इसको पूरा लिख लेते हैं अपन, BOAT। चलिए, सम बोट्स आर लेक्स, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे अपन? सम बोर्ड्स को लेक में डालेंगे तो सम हो गया, ये लेक हो गया, ठीक है। अब ऑल लेक्स आर पॉन्ड्स, तो ये बन जाएगा ऑल लेक्स आर पॉन्ड्स। परफेक्ट, ठीक है। तो यहां पे सम पॉन्ड्स आर टेबल, कंक्लूजन 1, सम पॉन्ड्स आर टेबल,
तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं पॉइंट्स यहाँ है, टेबल यहाँ है, तो भाई यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सम लेक्स आर बेड्स, तो यहाँ पे लेक यहाँ है, बेड यहाँ है, नहीं है पॉसिबिलिटी। सम पॉन्ड्स आर बोट्स, सम पॉन्ड्स आर बोट्स, यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो ये वाला हिस्सा जो है वो ऑब्वियसली होने वाला है। ठीक है, तो अब जो मेरा आंसर है वो आ जाएगा ओनली 3 फॉलोज। क्लियर है भाई सबको? यहाँ पे सबको समझ आ चुका है? ठीक है, अगर समझ आ चुका है तो फटाफट से यस 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 लिख दो, ताकि अपन लास्ट सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बीच बीच में आप लोगों को करते रहना पड़ेगा ये एक्सरसाइज, ताकि मेरे को पता चले कि सारे के सारे जाग रहे हैं। होपफुली ये लास्ट सवाल है, अगर हुआ भी तो आगे एक और कर लेंगे अपन। हाँ, ये लास्ट ही है। एंड आज हम लोग जो सिलॉक्स का पार्ट कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को हम लोग लेके चल रहे हैं, इसके बाद हम लोग नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट्स को लेके जाएंगे एंड नेगेटिव कंक्लूजन्स को लेके बढ़ेंगे। एंड देन इसके बाद इन्फर्ड वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उस पे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर इन्फर्ड वाले जो क्वेश्चन आते हैं जो ज्यादा टफ होते हैं उस पे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पे भी फटाफट से आंसर्स आने लगे हैं। तो अब अगर कंक्लूजन ज्यादा हो, स्टेटमेंट ज्यादा हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है किसी को भी। और यहाँ पे अब पॉजिटिविटी जो है, वैसे ये पॉजिटिविटी इजी टॉपिक है तो होपफुली सबको समझ आना ही था, लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी में तो अब सबको दिक्कत नहीं आने वाली। कॉइन्स, ग्लास, इसको पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि कप्स भी तो है। सम ग्लासेस आर कप्स, some cups are boxes, all boxes are pins। ठीक है, तो ये बन गया मेरा फिगर। अब सम कॉइन्स आर कप, सम कॉइन्स आर कप, तो यहां पे अगर मैं बोलूं तो सम ग्लासेस आर कप्स है। हाँ सर, पॉसिबिलिटी बना लू तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने अगर ऐसा पॉसिबिलिटी बनाया कि भाई कॉइन यहाँ पे, ठीक है, ग्लास यहाँ पे, कप्स यहाँ डाल दिए, इसमें फॉलो करवा दिया, लेकिन इसमें तो नहीं कर रहा है, तो वैसे भी गलत होने ही वाला है। तो ये अगर दूसरा बना लो भी लोगे तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं हमेशा से पॉसिबिलिटी कब बनानी है, सबसे पहले क्या चेक करना है? कॉइन्स, कप्स, पिंस, क्लासेस, कप्स, पिंस, या सिमिलर कुछ भी चेक नहीं हो रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइदर और वाला सीन नहीं आने वाला। तो यहाँ पे अब क्या होगा? सम कॉइन्स आर कप्स, सम कॉइन्स आर कप्स नहीं फॉलो हो रहा है। सम पिन्स आर ग्लासेस, तो यहाँ पे पिन्स यहाँ है, ग्लासेस यहाँ है, नहीं फॉलो हो रहा है। सम कप्स आर पिन्स, सम कप्स आर पिन्स, हाँ सर फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? ओनली 3 फॉलोज। क्लियर है भाई? तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे होता है समाप्त। आज का लेक्चर अपन करते हैं यहीं पे समाप्त। अब जिसको जिसको डाउट है, थोड़ा बहुत मैं डिस्कशन भी आप लोगों से कर लेता हूं कि भाई अब जो आपके जो मैंने शेड्यूल जो है वो ऑलरेडी डाल दिया है ग्रुप में। तो अब जो आपका संडे का लेक्चर होगा, हर संडे में भी टाइम, इस संडे का तो टाइम का कोई इशू नहीं है, लेकिन मे भी हो सकता है कभी कभार टाइम इधर उधर हो, अगर फैकल्टी मतलब थोड़ा बहुत बिजी है या कुछ भी है तो। बट मेजोरिटी ऑफ 99% ऑफ द टाइम 11 बजे का ही टाइम रहेगा। तो 11 बजे वही रहने वाला है। ठीक है, विशाल क्या हुआ प्रोबेबिलिटी?
सर वो 2 क्वेश्चन थे ना, हमने अच्छा, प्रीत हाँ की थी। वो मैंने रखा हुआ है। वो अपन बैकअप क्लास जब करूंगा, तब बैकअप क्लास में जब प्रोबेबिलिटी करेंगे, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि मैं करवाने वाला था लेकिन अभी कैसा है कि काफी स्टूडेंट नए हैं, तो इसके लिए बैकअप क्लास करेंगे। बैकअप क्लास में एक जैसे ही प्रोबेबिलिटी का पोर्शन खत्म हो जाएगा, देन अपन मिसेलेनियस क्वेश्चंस का एक टॉपिक रखेंगे, जहां पे जितने भी बैकअप क्लास अभी आप लोग करने वाले हैं बैकअप क्लास, तो ट्यूसडे में बैकअप क्लास होगा। फिर उसके बाद, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारे 6-7 क्वेश्चन मेरे को मिले हैं जहां पे तुम लोगों को डाउट है, ठीक है, तो इसके लिए डाउट का ही सेशन हम लोग अलग से रखेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक दो क्वेश्चन में नहीं हो पाएगा। अब वो उसके लिए मेरे को 15-20 क्वेश्चन और करवाने पड़ेंगे आप लोगों को। इसीलिए वो डाउट, अभी जो बैकअप क्लास है वो प्लान मैंने वैसे ही किया है, बैकअप क्लास करेंगे अपन। बैकअप क्लास में जितने भी स्टूडेंट जो नए आए हैं उनको हम लोग प्रोबेबिलिटी वाला, परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक खत्म करवाएंगे। एंड देन मिसेलेनियस क्वेश्चंस का एक दिन रखेंगे हम लोग, जहां पे 2 घंटे या 2 से ज्यादा घंटे भी हो सकते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें ये वो जो 2 क्वेश्चन थे, मेरे को ध्यान है, दिक्कत नहीं है, वो 2 क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओ परफेक्ट यार, थैंक यू प्रियेश, थैंक यू वेरी मच। प्रीत हैप्पी बर्थडे। ठीक है यार, सब लोग प्रीत को हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। आज प्रीत का बर्थडे है, तो फटाफट से यार चैट में सब लोग, प्राइवेटली मत करना, 1 मिनट मैं सबको ऐसा करता हूँ, 1 मिनट अभी विश मत करिए यार, वरना हाँ, अब आप लोग एवरीवन इन पब्लिक कर सकते हो, तो आपको चैट बॉक्स में एवरीवन कर लेना है। एंड आज प्रीत का बर्थडे है, तो एवरीवन करके सब लोग यार प्रीत को विश कर लो। और ये यार किसी का भी बर्थडे बर्थडे हो तो मेरे को याद दिला दिया करो, ये विश करना मेरे को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। परफेक्ट प्रीत, हैप्पी बर्थडे। केक जो है वो ये रहेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड ऑल, बट अपन बहुत जल्द इसका भी प्रबंध करेंगे। परफेक्ट, वेरी गुड यार, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन प्रीत। तो पार्टी पेंडिंग, अपन जब फिजिकल क्लास चालू होगा ना, अपन पहले ही दिन पार्टी करेंगे फॉर श्योर। तब तक शायद अपन बाहर का खाना खाते भी हो गए होंगे। तो जैसे जिस दिन फिजिकल क्लास अपना चालू होगा, अपना पहला क्लास, भले ही आपका एप्टीट्यूड है या नहीं है, लेकिन अपन फॉर श्योर पार्टी करेंगे, और पार्टी मैं ही दूंगा प्रीत की ओर से और आप सब लोगों की ओर से। होपफुली फिजिकल क्लास चालू हो, लेकिन तब तक हम लोग आपका इंटरेस्ट बनाए रखेंगे। और लाइव क्लास में भी आपको कभी भी वो फीलिंग नहीं आएगा कि आप फिजिकल क्लास में नहीं बैठे हो, इंटरेक्शन भी उसी लेवल पे होगा, और आपका जो क्लास है, आपका जो फ्लो है, वो भी उसी लेवल पे चलता जाएगा। होपफुली यू आर एंजॉयिंग दिस। आज जो नए हैं और जिनका पहला लेक्चर था, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंजॉय तो बात की बात है, लेकिन समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो है संडे का, ऑब्वियसली जो मैं बोल रहा था, संडे का आपका 11 बजे जो है वो रेगुलर रहेगा। ट्यूसडे को हर रोज शाम को, हर ट्यूसडे को मतलब शाम को 6 बजे से बैकअप क्लास लगेगा। वहां पे मैं आप लोगों को टॉपिक ऑलरेडी दे दिया करूंगा, जितने जितने टॉपिक आपके आगे हो चुके हैं वो सारे के सारे टॉपिक मैं आप लोगों को दे दिया करूंगा, ताकि जिसको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे ब्रश अप करना है और मुझे ये करना है, आई विल ट्राई कि जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, ठीक है, टीम्स पे करेंगे। देखते हैं वो कैसे करना है, टीम्स पे ही करूंगा मैं मोस्टली तो, बट देखते हैं, चलो टीम्स पे ही करते हैं, चलो टीम्स पे ही करते हैं, टीम्स पे बैकअप क्लास भी टीम्स पे ही करेंगे अपन, और आगे के लेक्चर भी टीम्स पे करने का ट्राई करेंगे। होपफुली शायद जो मैथ्स वाला क्लास है वो शायद जूम पे होगा, बट अपने एप्टीट्यूड के जितने भी क्लास है ना, वो तो अपन टीम पे ही करेंगे। तो टीम्स एंड जूम दोनों रखना आपके मोबाइल में, क्योंकि हो सकता है अपने जो है क्लास एप्टीट्यूड के, वो तो मैं टीम्स पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट जूम वाला जो है, क्योंकि वहां पे फैकल्टी अलग है, तो उनको जूम एंड मीट, जो गूगल मीट है उस पर भी ज्यादा ये है, तो वो उन दोनों पे कर सकते हैं, उन दोनों में से किसी भी एक पे, ठीक है। तो दोनों आपके मोबाइल में रखिएगा। एंड ट्यूसडे शाम को 6 बजे अपना बैकअप क्लास है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग शुरू करेंगे। मैथ्स का लेक्चर का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डेमो क्लास था, टेंशन मत लो, क्योंकि जो सर ने कराया था वो ऊपर ऊपर से खाली चीजों को आपको दिखाया था। इस संडे से, क्योंकि इस संडे कोई भी एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं होगा, इस संडे को अपने जितने स्टूडेंट हैं वही होने वाले हैं, और इस संडे से सर जो है वो पूरा का पूरा जितना भी आप लोगों को दिखाया था वो तो खाली एक पार्ट्स थे, वो सारा का सारा इन डेप्थ आप लोगों को लेके जाने वाले हैं। तो वो जो था वो डेमो था, उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, बट वो क्या था, वो तो यहाँ से कुछ उठाया, यहाँ से कुछ उठाया, यहाँ से कुछ उठाया, सारी चीजें आप लोगों को दिखाने का ट्राई किया था।
रेगुलर क्लास जो है वो तो अपना इस संडे से ही चालू होगा, तो जिसने शायद वो संडे वाला मिस भी किया था वो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि आप लोगों का जो रेगुलर क्लास है वो डेमो के अलावा इन डेप्थ क्लास जो है वो इस संडे से ही शुरू होने वाला है। तो इस संडे का और प्रीवियस संडे का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो आपको कुछ भी गया है या कुछ भी नहीं समझ आएगा वैसा कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है? तो इस तरह से अपना शेड्यूल जो है शायद मैं क्लास ग्रुप में डालना कभी देर हो जाए या कभी लास्ट मोमेंट पे भी मैं डालूं, लेकिन आपको दिमाग में ये चीज रखना ही है कि आपका जो क्लास है वो ट्यूसडे बैकअप क्लास, फ्राइडे आपका जो रेगुलर क्लास एप्टीट्यूड का, एंड संडे आपका मैथ्स का क्लास। ये आपका अगले 1 महीने तक तो यही शेड्यूल चलने वाला है। 1 महीने बाद अगर कुछ चेंज होता है या फिर मैं एक आध दिन अगर बढ़ाता भी हूं तो वो 1 महीने बाद बढ़ाऊंगा। अभी के लिए आपको ट्रेन होने में या अभी के लिए आपको पूरा का पूरा सेट होने में टाइम लगेगा। क्लियर है? अब जिसको जिसको आज के लेक्चर में डाउट है वो रुकेगा, जिसको नहीं है वो मीटिंग को लेफ्ट कर सकता है। एनी टाइम चंदन। हेलो सर। हाँ भास्कर। सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सीएससी का वो स्टार्ट लास्ट संडे से हुआ था। हाँ लास्ट संडे से ही स्टार्ट हुआ है और लास्ट संडे भी डेमो लेक्चर था। तो डेमो लेक्चर में जो भी आपने अच्छा। वो लेक्चर अटेंड किया था लास्ट संडे वाला? नहीं सर। नहीं किया ना, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, क्योंकि इस बार जो मतलब आपका जो ये है रेगुलर क्लास वो अभी से हाँ, शुरू होने वाला है। तो वो जो था वो डेमो था, वहां पे क्या किया था सर ने, थोड़ा थोड़ा यहाँ से उठाया थोड़ा यहाँ से उठाया करके मैथ्स को दिखाने का कोशिश किया था। जो आपका इन डेप्थ क्लास है, आपका ब्रांच कौन सा है भास्कर? सीएससी। सीएस, कंप्यूटर हाँ, साइंस ना? हाँ। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फोरियर सीरीज जो है वो एक्चुअल में जो है वो इस संडे से ही शुरू होने वाला है। सर 4 ईयर सीरीज एक्चुअली सिलेबस में तो नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ना है, क्योंकि क्या होगा आगे कहीं पे भी मैथ्स के जितने भी टॉपिक है ना, देखो गेट के सिलेबस में आप लोगों को अलग अलग टाइप का दिया हुआ है, लेकिन अपने हाँ, को क्या है, अपने को ये चीज इसलिए पढ़नी है क्योंकि आगे इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं लाप्लास फोरियर आपको काम में आने ही वाला है। तो अपने को क्या करना है, अच्छा। अपने को उसको मतलब इन डेप्थ जाके सम सॉल्व करके ये नहीं पढ़ना, अपने को क्या करना है, उसका जो थ्योरी है या उसका जो बेस है वो अपने को अच्छा। पढ़ के उसको निकाल देना है। ओके। ठीक है, तो पढ़ना तो है ही, क्योंकि हम लोग मैथ्स के वही टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो इंडस्ट्री में आने, ऑब्वियसली गेट में है वो तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन आपके जो इंडस्ट्री में आने वाले हैं वो टॉपिक भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं। ओके। ठीक है, ओके। ओके थैंक बात, यू। ओके।